जी बेटा, लॉगरिथम ऑफ अ नंबर कैसे फाइंड आउट किया जाता है किसी भी रियल नंबर का? उसके लिए दो चीज़ें कैलकुलेट करनी होती हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक और एक मंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। कैरेक्टरिस्टिक आपका ग्रेटर देन 1, अगर आपका नंबर ग्रेटर देन 1 होगा तो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव आएगा, अगर आपका एक नंबर लेस देन 1 है तो कैरेक्टरिस्टिक आपका नेगेटिव आएगा। जबकि मंटीसा जो है वो पॉजिटिव होता है हमेशा, और इसको लॉग टेबल से फाइंड आउट किया जाता है। और कैरेक्टरिस्टिक मंटीसा के लिए 4 डिजिट्स होनी चाहिए। इसकी एग्जाम्पल अभी एक्सप्लेन करती हूँ मैं। जी बेटा, आज का टॉपिक हमारा है एंटी लॉगरिथम। लॉगरिथम एंड एंटी लॉगरिथम आर इनवर्स फंक्शंस ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे का इनवर्स हैं। डेफिनेशन ऑफ एंटी लॉग देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में आती है। द नंबर हुज लॉगरिथम इज गिवन इज कॉल्ड एंटी लॉगरिथम, यानी एक ऐसा नंबर जिसको लॉग गिवन है, दैट नंबर इज कॉल्ड एंटी लॉगरिथम। इसको मजीद देखें कैसे वो थोड़ा सा इस तरह से भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपको इन दोनों में से जो इजी लगे आप एक डेफिनेशन लिख सकते हैं। इफ लॉग ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x, देन y इज कॉल्ड एंटी लॉग ऑफ x, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ x। नेक्स्ट पेज पे एग्जाम्पल देखते हैं, लॉग की भी और एंटी लॉग की भी। जी बेटा, लॉगरिथम देखते हैं दो नंबर्स का। ये एक नंबर मैंने लिया है जो ग्रेटर देन 1 है, ये एक नंबर लिया है जो लेस देन 1 है। लॉग ऑफ 43.254। अच्छा, लॉग के लिए मैंने क्या कहा था, दो चीजें चाहिए, एक कैरेक्टरिस्टिक और एक मंटीसा। अब आपने इस नंबर को लिखा 43.254, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा। इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनी 4.325 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 1, एंड जो पावर ऑफ 10 है दैट इज योर कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, लॉग को फाइंड आउट करने का एक और तरीका, कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट करने का एक तरीका ये भी है कि यहां पर आप कहें कि रेफरेंस पोजीशन ले लिया जाता है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। अब इन दो रेफरेंस पोजीशन और डेसिमल के दरमियान 1 डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक 1 भी कहा जा सकता है इस तरह से। यानी दो तरीके कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने की, कैरेक्टरिस्टिक 1 आ गया। मंटीसा के लिए आपको जाना है टेबल में। 43 को आपने 2 के कॉलम में देखना है और 5 के कॉलम में देखना है, ठीक है? कैसे देखेंगे? जी बेटा, ये देखें 43, ये 0 की वैल्यू, ये 1 की, और ये 2 की वैल्यू है 6355, ठीक है? ये लेने के बाद आपने अगली वैल्यू के लिए आ जाना है मीन डिफरेंस कॉलम में, और मीन डिफरेंस कॉलम में आपने कॉलम 5 की वैल्यू ली जो कि 5 है, ठीक है? तो अब इन दो वैल्यूज को प्लस करने से आपको लॉग मिल जाए, मंटीसा मिल जाएगा। जी बेटा देखें, 43 को कॉलम 2 से वैल्यू मिली 6355 और कॉलम 5 से वैल्यू मिली 5, इन दोनों को ऐड किया 6360 हो गया। मंटीसा डेसिमल के बाद डेसिमल पार्ट होता है, इसलिए जो है ना इसके लिए मंटीसा इज इक्वल टू 0.6360 हो गया। कैरेक्टरिस्टिक 1 था, मंटीसा 0.630, 6360, इनको ज्वाइन करते हैं। लॉग ऑफ 43.254 इज 1.6360। कैरेक्टरिस्टिक और मंटीसा ज्वाइन करने से आपका लॉग ऑफ नंबर बन गया। अब स्मॉलर नंबर लेते हैं 1 से। इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनी 2.347 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -3। नाउ दिस -3 इज योर कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है? अब इसके लिए भी टेबल से वैल्यू देखिए। 23 का ऊपर से कॉलम 4 लेंगे तो वैल्यू होगी 3692, और कॉलम 7 से जब वैल्यू लेंगे तो वो वैल्यू है आपकी 13। टेबल में भी दिखा देती हूँ, ये देखें बेटा, 23 की 0 में वैल्यू, फिर उसके बाद 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, और वो है 3692। फिर मीन डिफरेंस कॉलम में जो इसका डिजिट दिया हुआ है वो है 7, और 7th कॉलम में जो इसकी वैल्यू है वो है 13। अब इन वैल्यूज को एडअप करेंगे। जी बेटा, 23 की कॉलम 4 से वैल्यू मिली थी 3692, और 7 कॉलम में वैल्यू मिली थी 13, इनको एडअप किया तो 3705। चूंकि ये मंटीसा है तो हमने डेसिमल लगा दिया। अब कैरेक्टरिस्टिक और मंटीसा को ज्वाइन करेंगे। एक चीज याद रखें, जो कैरेक्टरिस्टिक का -3 है नेगेटिव साइन, इसको हम बार फॉर्म में लिखते हैं। ये इस चीज को शो करता है कि कैरेक्टरिस्टिक तो नेगेटिव है मगर मंटीसा पॉजिटिव है। तो लॉग ऑफ 0.002347 बना बार 3.3705, ठीक है? अब हम देखते हैं एंटी लॉग कैसे किया जाता है। जी बेटा, एंटी लॉग का प्रोसेस देखें, जरा तवज्जो से समझिएगा। अब हमने नंबर नहीं गिवन हमें,
हमने कहा कि नंबर गिवन नहीं है बल्कि उसका लॉग वैल्यू दे दी गई है, नंबर नहीं है। देखें एक्स लिखा हुआ है, अननोन है, एक्स यानी नंबर नहीं मालूम, मगर उसकी लॉग वैल्यू दे दी है। लॉग वैल्यू दी गई है 1.6360, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक भी दे दिया है, मेंटीसा भी दे दिया है। लॉग में क्या करते थे, कैरेक्टरिस्टिक भी आप फाइंड आउट करते थे, मेंटीसा भी आप फाइंड आउट करते थे और नंबर मौजूद होता था। मगर अब नंबर नहीं है और कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा क्वेश्चन में दिया जा रहा है। तो देखिए मैंने सेपरेट कर लिया कि कैरेक्टरिस्टिक 1 है और मेंटीसा 0.6360। अब आप मेंटीसा को लेके एंटी लॉग टेबल में जाएंगे। ठीक है, चलते हैं जी बेटा। ये देखें 0.63 की ऊपर से कॉलम 6 से वैल्यू ली और ये वैल्यू है 4325। ठीक है, और आगे 636 के बाद डिजिट 0 था, तो मीन डिफरेंस कॉलम में तो 0 डिजिट है ही नहीं कि उसकी कोई वैल्यू हो। तो आपके पास 0.6360 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4325। जी बेटा देखें, टेबल से वैल्यू मिली थी 4325 और यहां पे 0 कॉलम की वैल्यू थी ही नहीं। अब आपके पास ये 4 डिजिट्स आ गए। अब हम एंटी लॉग अप्लाई कर रहे हैं बोथ साइड पे। एंटी लॉग ऑन लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.630। ये रफ वर्क हमने पहले से करके रख लिया था। यहां पर लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो गए, ये एक दूसरे के एंटी फंक्शंस हैं। जी बेटा, ये एक दूसरे के एंटी फंक्शंस हैं। आपके पास यहां रह जाएगा एक्स और यहां पर वैल्यू हमने निकाली थी 4325, हमने वो यहां लिख दी। अब हमें एंटी लॉग प्रोसेस के लिए 4 डिजिट्स मिल चुकी हैं। मेंटीसा ने आपको एंटी लॉग टेबल से 4 डिजिट्स दे दी हैं। ये नंबर है, लेकिन अब इसमें कमी है डेसिमल की। डेसिमल कैसे लगाएंगे उसके लिए हमें हेल्प करेगा कैरेक्टरिस्टिक। अगर आपका कैरेक्टरिस्टिक 1 है, अब गौर से सुने, 2 तरीके हैं। कैरेक्टरिस्टिक 1 है तो आप 1 + 1 करें और 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा दें। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक अगर +1 है तो उसमें +1 डिजिट ऐड कर दें, यानी 1 + 1 कर दें, 2 हो जाएगा। 2 डिजिट के बाद आपने डेसिमल लगा दिया। या अगर आपको रेफरेंस पोजीशन समझ आता है तो रेफरेंस पोजीशन क्या होता है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आपने ये कैप बना दी, इसे कहते हैं रेफरेंस पोजीशन। पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक है तो और 1 है तो आपने यहां से राइट साइड पे 1 डिजिट जंप करके और डेसिमल लगा दिया। मैं दोबारा बता रही हूँ, रेफरेंस पोजीशन से 1 डिजिट राइट साइड पे मूव करके आपने डेसिमल लगा दिया। ठीक है, तो ये आपका नंबर बन गया 43.25। x इज इक्वल्स टू 43.25। तो देखें गर्ल्स, यही नंबर था ना जिसका लॉग फाइंड आउट किया था। जी बेटा, अब इस नंबर का एंटी लॉग देखते हैं। लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू बार 3.3705, यानी नंबर गिवन नहीं है और एक मिसिंग नंबर का लॉग गिवन है जो कि बार 3.3705। अगर लॉग गिवन है इसका मतलब है बार 3 कैरेक्टरिस्टिक है और मेंटीसा है 3705.3705। हमने लिख लिया। अब मेंटीसा के लिए को लेके जाएंगे एंटी लॉग टेबल में। जी बेटा, 0.37 की 0 कॉलम में जो वैल्यू है वो है 2344 और इसी लाइन में जब हम आगे जाएंगे तो कॉलम 5 में इसकी वैल्यू है डिजिट 5, यानी कॉलम 5 है और वैल्यू है यहाँ पे 3। ठीक है, इन दोनों को एडअप करेंगे। जी बेटा, 0.37 को 0 से जो वैल्यू ली थी वो 2344 थी और इसी की मीन डिफरेंस कॉलम में जो वैल्यू थी वो 3 थी। तो 2344 + 3 करने से जो डिजिट्स आ गई हैं वो 2347। अब बच्चे ये डिजिट्स तो 4 डिजिट्स का नंबर तो मिल गया। अब इसमें डेसिमल कहाँ इंसर्ट करना है, इसके लिए हमें हेल्प करेगा कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक का काम है, गौर से सुने, कैरेक्टरिस्टिक का काम है कि इस 4 डिजिट नंबर में डेसिमल कहाँ इंसर्ट करना है, कहाँ पुट करना है। ओके, एंटी लॉग ऑफ एक्स बोथ साइड पे प्रोसेस अप्लाई करते हैं। एंटी लॉग का प्रोसेस अप्लाई करेंगे और हमने ये रफ वर्क पहले करके रखा हुआ था। और एंटी लॉग ऑफ बार 3.3705। अब डिजिट्स हमारे पास हमने रफ वर्क में कर लिए हैं, वो है 2347। अब कैरेक्टरिस्टिक जो है ना वो बार 3, वो आपको ये बताता है कि आपने जो है ना इसमें 2 तरीके हैं कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करने के। एक तो रेफरेंस पोजीशन आपका है 2 के बाद, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आपका रेफरेंस पोजीशन होता है। ठीक, और आपने यहां से चूंकि कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है तो 3 डिजिट लेफ्ट जाना है। एक डिजिट तो 2 जंप कर ली और डिजिट नहीं थे तो आपने 2 0 खुद से लगा लिए और फिर डेसिमल डाल दिया। समझ आ गई बात? तो बच्चे फिर अब इस तरह से ये नंबर हो गया 0.002347। दूसरा तरीका कैरेक्टरिस्टिक -3 है। इसका मतलब ये है कि आपने नेगेटिव साइड पर 3 डिजिट्स 2 से 3 डिजिट के बाद आपने डेसिमल लगा दिया, वो भी आपके पास आ गया x इज इक्वल टू 0.00237।
ठीक है, मैं फिर बता देती हूं, अगर आप रेफरेंस पोजीशन की हेल्प लें तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आपके पास रेफरेंस पोजीशन होता है, उसके लिए हम कैप बना लेते हैं। अब यहां से चूंकि कैरेक्टरिस्टिक -3 है तो आपने लेफ्ट पे जाना है, और कितने डिजिट लेफ्ट पे जाना है? 3 डिजिट। तो पहली एक जंप की तो डिजिट डेसिमल इधर आ गया, लेकिन 2 डिजिट और भी चाहिए, तो आपने 2 0 लगाए और अब 3 डिजिट्स की जंप के बाद डेसिमल आ गया, यानी अब आपका नंबर हो गया 0.002347। अब बस देखते हैं, अगर हम नंबर लेते हैं लॉग ऑफ 0.002347 तो हमारे पास इसका लॉग आता है बार 3.3705। और अगर हम नंबर को स्किप करके और लॉग लेके एंटी लॉग प्रोसेस पे आते हैं तो हमें नंबर क्या मिलता है? 0.00234। एक तो आपको पता चल गया कि नंबर था तो लॉग कैसे लिया जाएगा, या नंबर लॉग गिवन है तो एंटी लॉग, ये भी मैंने बता दिया इस टेबल के थ्रू, और आपको ये भी बता दिया कि एक नंबर का लॉग लेंगे और उसी का जब एंटी लॉग लेंगे तो वही आएगा, यानी ये एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। अब अपनी नेक्स्ट पेजेस रेडी कर लें। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं।